सैयद सरफराज अहमद मदनी DNA न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आपको सबको पता है कि लॉकडाउन में किस कदर बुरे हालात चल रहे हैं। इसी हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ और गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी दुकानें हैं जो कि अपनी मनमानी के मुमांगे नरखों पे मनचाहे रेट्स के ऊपर चीज़ों को फ़रोख्त करें और लोग मजबूर हैं लेने पे। एक ये बात है। दूसरा मसला ये कि सख्त गर्मी के दिन है, गर्मियाँ हैं, जून का महीना है और हरबंसपुरे के इलाके में 14 से 16 से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग बिला जवाज़ की जा रही है। एक तो लोग इस बात से बहुत परेशान हैं। एक और बड़ा अहम मसला है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में शेक्सपियर ने कहा था कि कानून एक ऐसा जाला है कि जो ताकतवर बंदा है वो इसे फाड़ के निकल जाता है और जो कमज़ोर आदमी है वो इस जाल में फंस जाता है। यही बिल्कुल हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं। अगर कोई इदारा, कोई ऑफिसर जो है वो किसी बड़े ऑफिसर के, कोई अहलकार बड़े ऑफिसर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है और उसका हकीकी जुर्म बेनकाब करता है और बताता है कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, तो लोग जो हैं उसको जो है बजाय उसकी बात सुनने के उसके आला अफसरान, आला हुकाम जो हैं वो उसे इस बात की सख्त सज़ा देते हैं। अभी हाल ही में मेरे में एक बात आई है, बल्कि एक रिपोर्ट मैंने नेट पे पढ़ी है कि तबस्सुम अहमद एक सब इंस्पेक्टर हैं जो कि ईमानदार और फर्जशनास दयानतदार जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं। ये हैं गालबन ऑपरेशन विंग के हैं और इस्लामपुरे थाने से हैं। तो इन्होंने चंद रोज़ कबल कुछ जो है मुल्ज़मान को पेश किया था अदालत में। मजिस्ट्रेट साहब हैं, मुझे उनका नाम तो पता नहीं है, तो बहरहाल वो भी हम मालूमात ले लेंगे। लेकिन वो मजिस्ट्रेट साहब ने इनको गलीज़ गालियाँ बिला जवाज़ दी, जिस पे परेशान होके तंग आके इन्होंने सोच विचार की, परेशान है। फिर इन्होंने उसके ख़िलाफ़, उस मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ इन्होंने दरख्वास्त दी कि इन्होंने मुझसे बदतमीज़ी की है, मुझे गालियाँ दी हैं और वो भी बिला जवाज़। तो बजाय महकमा इनकी बात सुनता, अदलिया इनकी बात सुनती, सेशन कोर्ट में मेरी जो है वो मालूमात के मुताबिक इनका जो केस है वो ज़ेरे गौर है। लेकिन अभी केस से पहले एसपी विंग के जो ऑपरेशन विंग के जो एसपी हैं उन्होंने इनको जो है वो डिसमिस कर दिया नौकरी से। तो बात ये कि मेरी आला हुकाम से ये अपील है कि ये एक पुलिस ऑफिसर हैं, आपके बाजू हैं, तो मुल्क के मुहाफिज हैं और आपके लिए एसपी साहब, आपके लिए तो ये बच्चों की हैसियत रखते हैं। अगर आप मजिस्ट्रेट साहब से मरगूब होके या किसी और बड़े ऑफिसर से मरगूब होके और बजाय इनकी बात सुनने के, इनकी दादरसी करने के, इनको आप अगर इस तरह बेयारों मददगार छोड़ेंगे और डिसमिस कर देंगे, आप सोचें क्या बनेगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके दरबार में एक यहूदन औरत ने शिकायत की थी उनके बेटे के ख़िलाफ़ और उसकी पादाश में उन्होंने अपने हाफ़िज़े कुरान और आलिम दीन बेटे को कोड़े लगवाए थे, जिससे वो मर गया था, शहीद हो गया था, फौत हो गया था। और आपने हुक्म दिया, जब आपको इतला दी गई कि आपने जितने कोड़े कहे थे उससे आधे कोड़े अभी रहते हैं और आपका बेटा जो है वो हलाक हो गया, फौत हो गया, तो आपने फ़ौरन हुक्म दिया कि बाकी उसकी लाश को कोड़े मारे जाएं और उसकी लाश पे कोड़े मारे गए थे। तो ये जो पुलिस का डिपार्टमेंट है ये भी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। ये कौम के मुहाफिज हैं, आप भी कौम के एसपी साहब मुहाफिज हैं, DIG साहब हैं, IG साहब हैं। तो बराए मेहरबानी ये आपके बच्चों की, आपके लिए बच्चों की हैसियत आपके डिपार्टमेंट के ASI कांस्टेबल वगैरह रखते हैं। हम भी मीडिया के लोग हैं, हम भी इनके जराइम हो तो हम बेनकाब करते हैं और आप इनकी सरकोबी के लिए और इन जो है आप लोगों को मुतला करते हैं। तो आपका भी हक बनता है कि अगर ये बेकसूर हैं और इनके साथ ज़्यादती हो रही तो आप इस बात पे एक्शन लें। हमारी मुतलका इदारों से और मुतलका हुकाम से ये पुरजोर अपील है कि तबस्सुम अहमद जो कि सब इंस्पेक्टर हैं ऑपरेशन विंग के थाना इस्लामपुरा के, उनके मामले को देखा जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। तो बराए मेहरबानी, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके इस तरह और भी डिपार्टमेंट के कुछ इंस्पेक्टर हैं, ASI हैं और जिनके साथ मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों में ज़्यादती हो रही है और बिला जवाज़ सिर्फ उनका कसूर ये है कि उन्होंने अपने आला अफसरान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और जिसकी पादाश में कुछ लोगों को नौकरी से डिसमिस किया गया, कुछ लोगों को पर्चे जायज़ नाजायज़ दिए गए, उन्हें जेल भेज दिया गया। तो बराए मेहरबानी ये चीज़ें देखा करें। हम मीडिया के, हमारा ताल्लुक भी मीडिया से है, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कभी भी ज़िंदगी में, कभी भी किसी भी मौके पे एक ईमान ना छोड़ना, इस्लाम ना छोड़ना, सच ना छोड़ना बोलना और हक़ के ऊपर हमेशा पैरा दें। कुरान पाक में भी क्या कहा गया है कि अगर तुम्हें हक बात का इल्म है तो उसे छुपाओ ना, उस पर पर्दापोशी ना करो और मजलूम का साथ दो।
तो आप भी हमारे मुसलमान भाई हैं और मेरी बहनें हैं, भाई हैं, डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ शोबों में आप लोगों का ताल्लुक़ है, तो बराए मेहरबानी आप देखिए, अगर आपको डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से शिकायत है और वो गलत हैं तो वो हम लोग भी आपको बताते हैं और आपको इल्म हो जाता है, तो आप अपने सोर्सेज से उनको सज़ाएं देते हैं, पता कर लेते हैं और हम भी आपके साथ होते हैं। लेकिन कोई ऐसा बंदा हो जो मासूम हो, बेकसूर हो, तो हम तो इस बात की कतई मजम्मत करते हैं कि आप किसी ऐसे अपने अफसर को, किसी अहलकार को नाजायज़ तंग करें, परेशान करें। मेरी आज तक मुलाकात ये आपके अहलकारान जिनके मैंने नाम लिए तबस्सुम अहमद वगैरह से कभी नहीं हुए, लेकिन ये मामला मैंने देखा और मेरी आदत है कि मैं मामले को देखने से पहले, छापने से पहले या उसके बारे में कोई खबर जारी करने से पहले उसका अच्छी तरह इर्द गिर्द से जायज़ा लेता हूँ कि क्या ये शख्स दयानतदार है, क्या ये शख्स ईमानदार है, फ़र्ज़शनास है, क्या ये शख्स बेकसूर है। अगर ऐसा हो तो फिर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल के और उनकी ज़ात के फरमान के मुताबिक और अपने कुरान पाक के मुताबिक हमारा ये मिशन होता है कि हम जो है वो मज़लूम आदमी का साथ देते हैं और देते रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। बहुत शुक्रिया। असल इबादत वही है जिससे दिली सुकून हासिल हो। सुकून कल्ब के साथ हकीकी मानों में उम्रा करने के लिए सबसे काबिल एतमाद और गवर्नमेंट से मंजूर शुदा एजेंसी आज़ाद मिल्लत एयर ट्रैवल्स कोटला 14, 21 और 28 दिन के उम्रा पैकेजेस, तमाम एयरलाइंस के टिकट्स और विजिट वीज़ा सर्विसेज। आज़ाद मिल्लत एयर ट्रैवल्स, मेन रोड, कोटला, अरब अली खान, MD नवीद अकरम।